Hello students, good morning. How's you all? So as you know, after your summer break, today we are going to start a new chapter named Cell, the Fundamental Unit of Life. Before we start the chapter, हमें definition पता होनी चाहिए that what is cell. So cell क्या है? It is the structural and functional unit of living organism. मतलब आपका सेल आपकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर भी बनाता है एंड ऑल द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय योर बॉडी आर एक्चुअली द फंक्शंस ऑफ सेल. मतलब जो आपकी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो सारे फंक्शंस बेसिक लेवल पे कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल परफॉर्म कर रहा है. एंड इट इनक्लोजिंग अ बिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. इसमें एक थोड़ा सा क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. एंड बहुत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मैक्रो और माइक्रो, बड़े और छोटे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. मे बी वो डिजॉल्व हो सकते हैं, हो सकता है वो सोल्यूशन बनाएं, और मे बी सस्पेंडेड, मतलब उनका मतलब जो साइज है वो ज़्यादा हो सकता है. सो द मॉलिक्यूल्स आर बिजी इन रिएक्शन विद रिलीज और अपटेक ऑफ एनर्जी. सो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, आपके जो प्रेजेंट हैं, वो हमेशा कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करने में हमेशा बिजी रहते हैं. एंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ योर सेल इट इज़ इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन. तो मेनली मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं सेल के? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म. डीएनए प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो नेकेड पड़ा होता है. और सेल जो यूकैरियोटिक सेल है वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. Mature cells have cytoplasm that contain their cytoplasm containing vacuoles, non-living inclusion bodies like crystal and pigment. मतलब in the cytoplasm of the cells, number of components like pigment, मतलब color providing bodies, and the crystals including inclusion bodies, non-living matter is also present in the cell. And specifically these organelles and the membrane bound nucleus both are absent from the prokaryotic cell. Both the membrane bound nucleus and the cell organelles are prominent in the eukaryotic cells. Okay, next come to the milestones in the discovery of cell. Means which scientist or the scientists that make major contribution in the various kind of components of cells discovery, they are, the first one is Robert Hooke. तो Robert Hooke क्या था? It was an English scientist जिसने डिस्कवर किया था और टर्म दी थी सेल. किस लैंग्वेज से? लैटिन लैंग्वेज से. जब उसने ऑब्जर्व किए सेल्स किसके अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर, किसके सेल्स किए थे? प्लांट के कॉर्क के सेल्स, मतलब स्टडी किए थे. देन इन 1672 एक साइंटिस्ट था दैट इज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक. उसने लिविंग सेल्स डिस्कवर किए थे, स्टडी किए थे, जैसे कि बैक्टीरिया के, स्पर्म्स के, या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स. देन इन 1831 एक साइंटिस्ट दैट इज रॉबर्ट ब्राउन, उसने क्या डिस्कवर किया था? आपका न्यूक्लियस. मतलब एक देखा उसने भी सेल के सेंटर पे कैसी बॉडी प्रेजेंट है जो सेंट्रली पोजिशनड है, और मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ योर सेल मतलब कंट्रोल करती है, दैट इज सेड टू बी द न्यूक्लियस. और ये याद रखना, बुक कौन सी थी रॉबर्ट हुक की? वो थी माइक्रोग्राफिया. नेक्स्ट दो साइंटिस्ट थे, फर्स्ट वाज स्केल्डिन एंड अदर वाज शेवॉन. दोनों साइंटिस्ट ने अपने जो कंक्लूजन से उनके बेसिस पे एक थेरी दी जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल थेरी. तो व्हाट दे सेड दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. कहते कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे यूनिसेलुलर है चाहे मल्टी सेलुलर है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं. द सेल्स आर बेसिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और यही जो सेल्स हैं ये मतलब बहुत सी केमिकल रिएक्शन अंडरगो करते हैं सेल्स के अंदर. ओके, सो ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवाइडिंग. मतलब जब पुराने सेल डिवाइड करते हैं दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल्स. बट ये जो थेरी है, मतलब नए सेल कहाँ से बनते हैं, दैट वाज नॉट पुट फॉरवर्ड बाय द स्केल्डिन एंड शेवॉन. दिस पोस्टुलेट ऑफ द सेल थेरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड रल्डोल्फ वर्शो. That he said that how the cells divide and how the new cells formed from the pre-existing cell. So what he said that all the new cell they come from pre-existing cell by cell divisions. Okay, so the cell theory was actually the theory of Skeldin and Shevon. What they said, actually the Shevon was a zoologist, means he studied the animal cell, and the Skeldin was a botanist. What he discovered the plant cell. By comparing the results, both these scientists put forward a theory, and that theory is said to be the cell theory. And the postulates of cell theory are very important, that all organisms are formed of plant cells, or the animal cell are formed of cells,
The basic unit of your life is also cell, and all the chemical reaction occurring at the cells are necessary for your survival. And the pre-existing cell, when they divide, they result in formation of new cell. Next, come to the Haeckel's postulate. What he said, that nucleus has capacity to store the genetic information and pass it to the next generation. So, with these postulates, some of the drawbacks or limitations were there in this cell theory. Then, to combat those drawbacks, a new theory was proposed, and the name of theory was modern cell theory. तो मॉडर्न सेल थ्योरी के क्या क्या फीचर थे, दैट जो सेल है इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हर एक ऑर्गेनिज्म के चाहे वो उसका फ्रेमवर्क हो, स्ट्रक्चर हो, चाहे उस ऑर्गेनिज्म के परफॉर्म होने वाले फंक्शन हो, सारे फंक्शंस को जो सेल लेवल पे कौन परफॉर्म, मतलब बेसिक लेवल पे कौन परफॉर्म करता है, सेल. सेकेंड जो पोस्टुलेट था वो था द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो नए सेल हैं वो पुराने सेल से डिस्कवर होते हैं, बनते हैं बाय डिवीजन. और उस डिवीजन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, द पासेज ऑफ करेक्टर और जीन्स और द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द पेरेंट टू द बेबी. अगर जो पेरेंट डीएनए है, जो पेरेंट सेल है, वैसा ही आपका नया सेल बनेगा आफ्टर डिवीजन. ओके. और विद इन द सेल एनर्जी फ्लो अकर्स. दो सेल्स के विचकार या दो सेल के बीच में ऑलवेज देयर इज कन्वर्जन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी. सेल्स कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, मतलब डीएनए प्रोसेस होता है जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होता है. और जो ऑल द बेस सेल्स हैं आपकी बॉडी के, उनकी जो कंपोजिशन है वो सेम ही होती है. मतलब सब सेल्स में प्रोटीन्स मिलते हैं, सब में लिपिड्स मिलते हैं, मतलब जो जनरल कंपोजिशन है वो सेम रहती है. ऑल द लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ मोर एंड वन सेल. मतलब कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ है तो उसे यूनिसेलर बोलेंगे, जो ज्यादा सेल से बना हुआ है उसे हम मल्टीसेलर बोलेंगे. सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन सेल, दे आर सेड टू बी द यूनिसेलर. और जो ज्यादा सेल से बने हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है, इट डिपेंड्स ऑन द टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल. मतलब अकेला सेल जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, जब हम उस एक्टिविटी को यूनाइट करेंगे तो दोज एक्टिविटीज यूनाइट टू परफॉर्म और दे कंबाइन टू एक्ट एज द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो सेल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं. कहाँ पे, मसल सेल्स में या नर्व सेल्स में. अपना न्यूक्लियस लॉस कर देते हैं कहाँ पे, आरबीसीज में, या फिर आपके कहाँ पे लॉस करते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स में, प्लांट में होता है. और कुछ जो सेल्स हैं जैसे कि आपकी बॉडी के स्किन सेल्स हैं, वो अपना न्यूक्लियस क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं. तो जनरल फीचर्स जो सेल थ्योरी में दिए हैं वही हैं, पर मॉडिफिकेशंस आर नेसेसरी और वो हमें देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट कम टू द नंबर, साइज एंड शेप ऑफ सेल. तो फर्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ सेल्स. तो जो सम ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलर हैं, तो उनमें एक सेल प्रेजेंट होगा. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल हैं, जो फंजाई हैं, वो सारे क्या होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं. मतलब उनमें एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं सेल्स. इन यूनिसेलर फॉर्म्स, अगर हम यूनिसेलर फॉर्म्स की बात करें तो एक सिंगल सेल होता है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है. एंड ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शन, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, चाहे एक्सक्रीशन है, चाहे रिप्रोडक्शन है, ऑल द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ लाइफ आर परफॉर्म्ड बाय दैट सिंगल सेल. सारे फंक्शंस वही परफॉर्म करता है. एक ग्रीन एल्गी है, उसका नाम क्या है, पेंडोर्निया. उसमें क्या होता है, द किनोबियम इज प्रेजेंट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल. उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ऐसे ही एक कॉलोनी होती है किसकी, वॉलवॉक्स की या नोस्टॉक की. वहां पे भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत से, पर उन सेल्स को इनक्लोज्ड करने के लिए एक मुसीलेज, मतलब चिपचिपी मेम्ब्रेन या शील्ड प्रेजेंट होती है. सो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टीसेलुलर का मतलब है दे आर फॉर्म्ड ऑफ मोर देन वन सेल. वो एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं. डिफरेंट सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन. अलग अलग सेल्स ऐसे बने होते हैं कि वो अलग अलग फंक्शंस आपकी बॉडी के परफॉर्म करते हैं. सो सेल्स जब ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू. टिश्यू ज्वाइन करके क्या बनता है, ऑर्गन. ऑर्गन जुड़ के क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम. एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम व्हेन दे ज्वाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, the digestive system, respiratory system, circulatory system and excretory system. Now come to the shape, size of cell.
तो साइज ऑफ सेल वेरिएबल है। सबसे छोटा जो सेल है, स्मॉलेस्ट सेल ऑन द यूनिवर्स, उसकी एग्जांपल कौन सी है? पीपीएलओ, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम, जिसका साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? यूनिसेलर होते हैं, और वो कितने छोटे होते हैं? 10 टाइम्स देन द एनिमल सेल। फिर क्या है? ईशरशिया कोलाई, उसकी शेप कैसी होती है? रोड जैसी, और साइज कितना होता है? 1 to 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट कम टू द प्रोटोजोन्स, इनमें जैसे कि एग्जांपल कौन सी आ गई? अमीबा प्रोटियस, उसका साइज कितना होता है? 220 to 760 माइक्रोमीटर। ऐसे ही जो हमारे प्लांट और एनिमल सेल होते हैं वो इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। जनरली एनिमल सेल रेज फ्रॉम, कितना साइज होता है एनिमल सेल का? तो आप 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दो बैक्टीरिया से, तो 10 to 30 माइक्रोमीटर। और जो प्लांट सेल होते हैं वो इससे भी बड़े होते हैं, दैट आर 10 to 100 माइक्रोमीटर। एक्सेप्शंस क्या हैं? कुछ जो, वैसे तो जनरली ये है कि प्लांट सेल एनिमल सेल से बड़े होते हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे एनिमल सेल्स बड़े हैं प्लांट सेल से। फॉर एग्जाम्पल ओस्ट्रिच का जो एग है दैट इज अबाउट 75 मिलीमीटर लॉन्ग। जो एसिटाबुलेरिया है वो एक यूनिसेलुलर एल्गा है दैट इज 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। बास्ट जो फाइबर है, फ्लोएम के फाइबर्स हैं, कुछ प्लांट में उनकी जो लेंथ होती है दैट इज अबाउट 50 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। ऐसे ही जो जिराफ होता है उसके न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, दैट हैव अबाउट 2 मीटर इन लेंथ। नेक्स्ट कम टू द सेल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ सेल इज फेयरली कांस्टेंट, यूजुअली क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर टाइप के सेल के ऊपर, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसका कोई मतलब अफेक्ट नहीं है साइज का ऑर्गेनिज्म का ऑन द वॉल्यूम ऑफ सेल। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।